बुलेटिन की शुरुआत बिहार के बढ़ते क्राइम ग्राफ से लेकर इसे लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपनी ही सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जमीन माफिया और शराब माफिया जो हत्या करा रहे हैं वो पुलिस की कमजोर कड़ी का नतीजा है। यह बड़ी खबर। और जब उप मुख्यमंत्री इतना बड़ा बयान दे, खुद की पुलिस पर सवाल उठाए, तो आप समझिए कि या तो पुलिस संभल नहीं रही या फिर पुलिस सुन नहीं रही। विजय सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया है कि बिहार में वारदातों में जो इजाफा हुआ वो उसमें बालू माफिया और शराब माफिया शामिल है और माफिया के लोग आरजेडी से जुड़े हुए हैं, यानी तेजस्वी की पार्टी से। डिप्टी सीएम ने कहा कि आरजेडी के लोग बिहार में अराजकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन सरकार तो आपकी है। यह बात डिप्टी सीएम को समझना होगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर आप देख लें कि घटना के बाद त्वरित कार्रवाई हो रही है और मैं बार बार प्रश्न उठा रहा हूं कि इस घटना में जो जमीन माफिया का हो, बालू माफिया पर भी जिसकी हत्या हुई है उसके बारे में भी लोग जानता है कि किस तरह से पूरी तरह से बालू के अंदर नेटवर्किंग और माफियागिरी करता था। डायरेक्ट वो कारोबारी नहीं थे, कई लोग पार्टनरशिप में थे। पार्टनरशिप के आपसी लोग कहते हैं कि लड़ाई के कारण ये घटना घटित हुआ, लेकिन कोई भी घटना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जमीन माफिया और दारू माफिया का गठजोड़ कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के कमजोर कड़ी के कारण इनका मनोबल बढ़ा है और सरकार सजगता के साथ पूरी एक्शन ले रही है। ये पूरे गठजोड़ जिसमें राजद के अधिकतर लोग संलिप्त हैं। आज देखे जितनी घटना घट रही है सबका लिंक राजद से क्यों मिलता है? ये राजद के लोग बालू माफिया में हो या जमीन माफिया में हो या दारू माफिया में हो, तीनों जगह इन्वॉल्व है और चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इसको पता नहीं है कि आज भी बिहार में बिहारी बेटा जो बिहार के लिए समर्पित है, इस माफिया राज और गुंडा राज को खत्म करने के लिए संकल्पित है और बिहार के मुख्यमंत्री पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। अब आप सोचिए, ये डिप्टी सीएम है और वो खुद की पुलिस पर तो निशाना साध रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आरोप आरजेडी पर भी लगा रहे हैं कि उन्हीं के राज में ये सब माफियागिरी चलती थी और चुनाव आ रहे हैं इसलिए अस्थिर करने की कोशिश है। तो बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब पटना में हुई हत्या को लेकर लगातार बढ़ते अपराध पर सवाल उठाए हैं और नीतीश सरकार को टारगेट किया। ये देखिए, ये उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया। पटना में और व्यवसायी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या। ये आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें वो कर रहे हैं कि जीके टैक्स तबादला उद्योग प्रदेश अराजक स्थिति का मुख्य कारण है और वो जब बता भी रहे हैं कि वजह क्या है। हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में, फिर भी नीतीश कुमार जी को उफ नहीं है। हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में, फिर भी नीतीश कुमार जी को उफ नहीं है। हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में, फिर भी नीतीश कुमार जी को उफ नहीं है। हाहाकार मचा हुआ है पूरे बिहार में, फिर भी नीतीश कुमार जी को उफ नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर भी इस बार चुनाव में हाथ आजमा। प्रशांत किशोर भी जो बिहार की कानून व्यवस्था है उस पर अपनी बात रख रहे हैं। भाई, पिछले 3-4 वर्षों से जब बिहार में बालू और शराब माफिया का ही राज है तो हत्या अपहरण लूट तो होगा ही होगा। अगर पूरे राज्य में बालू माफिया का वर्चस्व रहेगा, शराब माफिया का वर्चस्व रहेगा, पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ मिलकर जनता को लूटेगी, तो मारपीट, अपहरण, रंगदारी, मर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये होगी। तो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सुनिए। सबका विकास, सबका सम्मान आज एनडीए सरकार कर रही है। जो संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है वह संकल्प
भी बिहार सरकार की। प्रधानमंत्री का दौरा भी है हाँ, मोतिहारी में। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 18 तारीख को मोतिहारी आ रहे हैं। जब भी वह आए हैं बिहार को सौगात देकर गए हैं। आप देखे होंगे कि जब आते हजारों करोड़ की योजनाएं, और जब योजना सिर्फ कहकर ही नहीं जाते हैं, वह योजना प्रारंभ भी होती है, यानी शिलान्यास भी होता है, तो उसका लोकार्पण भी होता है, उद्घाटन भी होता है। और वो बड़ी बड़ी योजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है, बनता है, तो काफ़ी रोजगार मिलता है। तो जब आ रहे हैं बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है। और आप देखिए, घटना करता है तो उसको सजा मिलती है। यह है सरकार की नीति और सरकार का संकल्प। पहले का जमाना नहीं है कि अपहरण हो गया, लूट हो गई, हत्या हो गई, बलात्कार हो गई तो एकदम खुलेआम कुछ नहीं है, आया और उस समय की सरकार के संरक्षण में चला गया। तो इस तरह से लालू यादव तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं। सरकार जनता बनाती है, सरकार जनता चुनती है ना। जनता नकार चुकी है, इसलिए कि बिहार की जनता समझती है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ आरजेडी या और किसी दूसरे की सरकार नहीं चाहिए। यहाँ एनडीए की सरकार चाहिए, जिसको नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। और यहाँ एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार जो भी है, नीतीश कुमार जी है, उनकी सरकार चाहिए। तो सरकार जनता बनाती है ना। तो आज लोग अपने भविष्य के लिए, युवा अपने रोजगार के लिए, युवा अपने नौकरी के लिए, महिला अपने सम्मान के लिए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी एक हत्या हो गई, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं और इसीलिए सवाल उठ रहा है। अब देखिए, 4 जुलाई आपको याद होगा, गोपाल खेमका एक व्यापारी की हत्या होती है। 5 साल पहले उनके बेटे की भी हत्या हो गई थी। अब वो देखिए, घर के बाहर एक हत्यारा आता है, गोली मार के चला जाता है। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, सरकार विपक्ष पर आरोप लगा देती है कि आरजेडी के राज में ये सब होता था, वही सब करवा रहे हैं। आरजेडी सरकार पर आरोप लगा देती है, जनता क्या करे? जनता किससे उम्मीद लगाए अपनी सुरक्षा की? देखिए, विजय सुना की का बयान हम लोग सुना रहे थे। आरजेडी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि सब वही लोग करवा रहे हैं, उन्हीं के लोग शामिल हैं। लेकिन कम से कम धन्य हो विजय सिन्हा का कि उन्होंने थोड़ी सी तो हकीकत बयां किया। उन्होंने कि पुलिस की संलिप्तता की बात कही कि किस तरीके का गठजोड़ है, किस तरीके से बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, ज़मीन माफिया हो, पुलिस कमज़ोर कड़ी है यहाँ पर, क्योंकि साठ गांठ की ओर जो है वो पुलिस इशारा कर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ धन्य है कि उन्होंने थोड़ा बहुत सच्चाई जो है वो बयान की है। अब ऐसे में कानून व्यवस्था जो है किस तरीके से ठीक किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। लगातार रोज़ जो है राजधानी पटना हो या बिहार का कोई अन्य इलाका, हत्याएं हो रही हैं। कल रात में भी देखा पटना में किस तरीके से एक किराना व्यवसायी की जो है वो हत्या कर दी गई है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन हत्याओं का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर नीतीश कुमार का सुशासन कहाँ चला गया? क्यों उनका इकबाल जो है वो क्यों समाप्त हो गया है? क्यों अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और इतने कि वो इतना मनोबल हाई हो गया कि कहीं भी वो गोली चला के किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं? आरोप लगाने का अलग बात है कि आरजेडी के लोग शामिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपनी भी कमज़ोरी पहचानना बेहद ज़रूरी है कि पुलिस किस तरीके से जो है अभी हर मोर्चे पर फेल होती नज़र आ रही है। अपराधी आगे आगे चल रहे हैं, पुलिस पीछे पीछे ऐसा लग रहा है उनका पीछा कर रही है। अब बिल्कुल ये बहुत एक गंभीर मामला है जब आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मामला हो और बिहार की जनता जब सरकार से उम्मीद कर रही हो कि हम घर से बाहर निकले तो कम से कम सुरक्षित तो महसूस करें। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में बढ़ते अपराध पर सियासी सवाल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोटरों को लुभाने के लिए जल्द बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप समझिए ये 3 तस्वीरें समझना बहुत जरूरी है। 4 जुलाई गोपाल खेमका की हत्या होती है, घर के बाहर गोली मार दी जाती है। 10 जुलाई को क्या होता है? एक बालू व्यवसायी रमाकांत की हत्या कर दी जाती है जब घर के बाहर गार्डन में वो घूमने निकले थे, उनको गोली मार दी जाती है। 11 जुलाई अभी की बात, दुकानदार की हत्या, एक राशन कारोबारी के व्यापारी की जो किराने की दुकान रखता है, उसकी हत्या कर दी गई
दुकान पर आके गोली मार दी गई।